R व संधारित्र C दोनों को हम किस क्रम में लगा देते हैं? श्रेणी क्रम में। जब परिपथ में प्रतिरोध R व संधारित्र C दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उस परिपथ को RC परिपथ कहते हैं। इसका जो वोल्टेज V होता है भैया वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट क्या, यहां से यहां तक रहेगा। कहां पर रहेगा? प्रतिरोध के सिरों पर। प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव रहेगा उसका नाम रख देंगे VR। उसका क्या नाम रख देंगे? VR। और दूसरा इस वोल्टेज V का जो अगला पार्ट होगा वह यहां पर रहेगा C में, उसका नाम क्या रख देंगे? VC। जो भी वोल्टेज रहेगा बेटा, कुछ वोल्टेज यहां पर जाएगा प्रतिरोधार में, कुछ वोल्टेज संधारित्र C में जाएगा। श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग है, वो हम बात बताएंगे। लेकिन इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या रहती है? सेम। जितनी करंट यहां पर फ्लो होगी उतनी करंट यहां पर फ्लो होगी, उतनी ही करंट यहां पर फ्लो होगी। ये है इतना। ये बात समझ में आ गई? जब किसी परिपथ में प्रतिरोधार व संधारित्र दोनों लगे होते हैं तो उस परिपथ में विभव V व धारा I के बीच में क्या कंडीशन होती, जरा समझिए। तो जब ये बताएंगे तो पहले ये मान लीजिएगा केवल और केवल इसमें R लगा है। केवल और केवल क्या लगा? प्रतिरोध लगा है। ये संधारित्र नहीं लगा, अपने दिमाग में रखिएगा। जब प्रतिरोध R केवल लगा होता है तो बहने वाली धारा I और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। बहने वाली धारा I और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, एक ही प्रकार से चलते हैं। समझ में आ गई बात? अब प्रतिरोध, ये बेटा बताए भी थे, प्रतिरोध के केस में बहने वाली धारा I और प्रतिरोध का विभव VR दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ये मानिए कि R नहीं लगा है, R नहीं लगा है, तो इस चित्र से जो VR यहां लगा है इसको हटा दो। केवल ये मानिए कि केवल और केवल C लगा है, केवल और केवल संधारित्र लगा है। जब केवल संधारित्र लगा होता है तो संधारित्र में बहने वाली धारा I से संधारित्र का जो विभव रहता है, बहने वाली धारा I से संधारित्र का जो विभव रहता है वो 90 अंश पश्चिमगामी होता है। बहने वाली धारा है बेटा, बहने वाली धारा से संधारित्र का विभव 90 अंश क्या होता है? पश्चिमगामी होता है। लेग कंडीशन में रहता है 90 डिग्री। ठीक। और इसका विभव क्या है? ये VR यहां लगा दो, पूरा हो गया। ये VR आपने यहां लगाया था, VC यहां लग गया, धारा I इसी लाइन में रहेगी। धारा दोनों के लिए समान रहती है। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए भी, और वही धारा किसके लिए रहती है? संधारित्र के लिए। तो यहां क्या देखने में आता है? प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR और संधारित्र के सिरों के बीच का विभव VC, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कलांतर हो गया। कितने अंश का कलांतर हो गया? 90 अंश का। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR और संधारित्र के सिरों के बीच का विभव VC, इनके बीच में कितने अंश का कलांतर हो गया? 90 अंश का। जब बेटा 90 अंश का कलांतर हो गया तो आप कह सकते हैं VR की वैल्यू किसके इक्वल होगी? I इंटू R के। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR बराबर होगा I इंटू R। अब ऐसे ही बेटा संधारित्र के सिरों के बीच का विभव VC, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा I इंटू XC। VC की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? IXC हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? अब चित्र के अनुसार देखें, चित्र के अनुसार देखें तो क्या पता चल रहा है? ये आपका कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? आधार है, और ये लंब है। फिगर के अनुसार देखें तो ये बेटा हाइपोटेनस है, ये क्या है? बेस है, और ये परपेंडिकुलर। आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये आपका कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इतना लिख देंगे।
अब यहां पर ये वी स्क्वायर वैसे ही दिखा रहे दो, इस वी आर की जगह पर आई आर लिख सकते हैं। जैसे वी आर इक्वल टू आई आर बताए थे, वैसे वी सी इक्वल टू क्या बताए, आई एक्स सी। संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, एक्स सी से, और प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। ये कल बताए थे। तीन चीजें हैं, आर है, एक्स सी है और एक्सएल है। ये तीन के तीनों बेटा प्रतिरोध होते हैं। आर भी प्रतिरोध है, एक्ससी भी प्रतिरोध है, और आगे बताएंगे एक्सएल भी क्या है, प्रतिरोध है। तो विभव इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, आई इंटू एक्ससी, और वो क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। तो इस वी आर की जगह पर हम क्या रख देंगे, आई आर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर आई एक्ससी का होल स्क्वायर। अब वी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आई स्क्वायर इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा बच्चों से पूछो कि वी अपॉन आई की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ज्यादातर बता देते हैं आर। यदि आर स्क्वायर कर देंगे तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा प्रतिरोध का मान है इसका। ये बेटा किसका मान है, संधारित्र का मान है, संधारित्र के अंदर का प्रतिरोध है। तो पूरा जो प्रतिरोध होगा, पूरे प्रतिरोध को कहते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा को किससे डिनोट करेंगे, जैसे वी अपॉन आई की जगह पर क्या लिख देंगे, जेड, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया, ठीक है बेटा। इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जेड होगा, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जेड होगा, जिसका नाम क्या है, प्रतिबाधा। इसका रेजिस्टेंस आर और इसका रेजिस्टेंस एक्ससी। एक्ससी का नाम क्या होगा, धारिती प्रतिघात। तो आर आपका क्या है बेटा, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। मात्रक क्या होता है, ये एक्ससी क्या है, ये यहां पर एक्ससी का जो नाम है, इस एक्ससी का नाम है धारितीय प्रतिघात। और बेटा जो जेड है, जेड है इस पूरे परिपथ की प्रतिबाधा है, पूरे इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, जिसका नाम रखा गया प्रतिबाधा। ये क्या आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब देखिए, ये बहने वाली धारा है, ये बहने वाली धारा है ये, और ये कैपिटल वी इन दोनों का परिणामी विभव है। ये विभव है और ये धारा, इन दोनों के बीच में कितने अंश का कलांतर है। कलांतर को किससे डिनोट करेंगे, फाई से। इन दोनों के बीच में कितने अंश का कलांतर है, यदि यह पता करना है हमको, तो कलांतर जो बहने वाली धारा है, टोटल धारा आई है, टोटल विभव V है, प्रतिरोध का विभव VR है, और संधारित्र का विभव VC है। तो ये कलांतर हमें निकालना है टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में। तो लिख देंगे बेटा tan फाई, tan फाई बेटा tan का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार कहें चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहें। तो बेटा इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी VC, और बेस क्या हो जाएगा VR। ऐसे लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू VC अपॉन VR लिखते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए tan फाई इक्वल टू इस VC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, IXC। क्या लिख सकते हैं,
XC। और VR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, IR। R से R कट जाएगा। यहां बता देते हैं थोड़ा सा। tan phi इक्वल टू, बेटा tan phi का एक फार्मूला आपके पास है VC/VR। tan phi का दूसरा फार्मूला है XC/R। tan phi का तीसरा फार्मूला है, बेटा कल बताए थे, XC की वैल्यू किसके इक्वल होती है, XC की वैल्यू 1/ωc या 2πfc। XC की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये XC होता है बेटा, XC इक्वल टू 1/ωc। XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। इस XC की जगह पर क्या रखेंगे, 1/ωc, और नीचे क्या रहेगा, R। तो बेटा ये पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला tan phi इक्वल टू 1/ωcr। अब tan phi ओमेगा की जगह पर 2πfcr, ओमेगा की जगह पर 2πfcr, ठीक है। tan phi इक्वल टू VC/R, tan phi इक्वल टू XC/R। अब XC की जगह पर 1/ωcr, ओमेगा की वैल्यू क्या होती, 2πfcr। ये इतना है। अब देखिए यहां पर किसको क्या कहते हैं, जैसे ये पता चल गया VC क्या है, बोलो। तो VC क्या है, तो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक। VR क्या है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। ये XC क्या है, इस संधारित्र का प्रतिरोध। ये R क्या है, ये जो चिन्ह बना है इसका प्रतिरोध है। और इधर ओमेगा आपको मालूम है कोणीय वेग है, ये F क्या है, आवृत्ति है, ठीक है, इतना। तो ये tan phi से धारा और विभव के बीच का कलांतर, कलांतर को कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल के बीच का फेज डिफरेंस निकालना होता है। तो इसमें लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, बस लैंग्वेज के रूप में इतना लिख देंगे, माना परिपथ में प्रतिरोध R व संधारित्र C दोनों श्रेणी क्रम में लगे। दोनों कैसे लगे हैं बेटा, सीरीज में लगे। जब सीरीज में लगे होते हैं तो इसमें बहने वाली धारा I है और इसके सिरों के, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR व संधारित्र के सिरों के बीच का विभव VC है। तो फिर बेटा ये चित्र बना देंगे। प्रतिरोध के केस में बहने वाली धारा I और VR दोनों बेटा साथ साथ चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। संधारित्र के केस में बहने वाली धारा I से विभव VC 90 अंश पश्चगामी होता है, पीछे होता है, जिसको हम लेग कंडीशन में रहता है, 90 डिग्री लेग कंडीशन में रहता है। अब बेटा चित्र बन गया, तो VR इक्वल टू IR होगा और VC इक्वल टू IXC होगा, बाकी कर डालेंगे। ये समझ में आया कि नहीं। F आवृत्ति है, आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। C क्या है, धारिता है, संधारित्र की धारिता, इसकी यूनिट क्या होती, फैरेड है। R आपका प्रतिरोध है, इसकी यूनिट क्या होती, ओम होती है। इतना ये आपका हो गया। अब देखिए जैसे RC परिपथ था, यहीं पर हम केवल क्या कर देंगे, C को हटा करके L कर देंगे, RL परिपथ। R वैसे रहेगा और यहाँ पर L लग जाएगा, क्या लग जाएगा, L। थोड़ा मिटाना पड़ेगा। RL परिपथ का मतलब प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L लगा है। प्रतिरोध R और प्रेरकत्व कुंडली L लगी। इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। कैपिटल V वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, कैपिटल V वोल्ट की बैटरी है। ये प्रतिरोध R है और ये प्रेरकत्व L है।
ये जो वोल्टेज V है यहाँ पर फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ वाले वोल्टेज का नाम क्या रख देंगे VR, और जो वोल्टेज यहाँ पर जाएगा इंडक्टेंस में उसका वोल्टेज का नाम रख देंगे। ये धारा क्या बह रही है? I धारा बह रही है। धारा क्या बह रही है? I धारा बह रही है। जब धारा I बह रही है, जब धारा I बह रही है तो यहाँ पर फिर वही पहले ये मान लेंगे कि इसमें केवल और केवल प्रतिरोध लगा है। केवल और केवल क्या लगा है? प्रतिरोध लगा है। जब केवल और केवल प्रतिरोध लगा रहेगा तो ये बेटा बहने वाली धारा I और प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभव है VR दोनों समान कला में चलेगा। केवल और केवल जब R कंसीडर करेंगे लगा है तो यहां बहने वाली धारा I और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR दोनों समान कला में चलेगा। फिर जब ये मानेंगे केवल और केवल संधारित्र लगा है तो बेटा यहां पर इसको हटा दो। केवल ये मानेंगे केवल और केवल संधारित्र लगा है तो संधारित्र में बहने वाली धारा I और संधारित्र के सिरों के बीच का जो विभव होता है बहने वाली धारा I से संधारित्र के सिरों का बीच का विभव VL 90 अंश अग्रगामी होता है। कितने अंश आगे रहता है? हाँ बेटा, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का जो विभव रहता है, ये प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का जो विभव रहता है बहने वाली धारा I से प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का विभव 90 अंश अग्रगामी होता है, फिर 90 अंश आगे चलता है। ये क्या है? VR है और ये क्या है? VL है। ठीक, अब बेटा ये टोटल VR जाता है। क्या जाता है? जो यहाँ पर वोल्टेज है वो आ जाएगा और ये धारा यहाँ रहेगी। ये प्रतिरोध का विभव है और ये प्रेरकत्व कुंडली इंडक्टिव कॉइल का विभव है। अब बेटा यहाँ पर एंगल बन जाएगा I और B के बीच का कालांतर जिसे कहते हैं, या फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें जो इसे कर्ण कहेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ दिखा देंगे कि VR की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो IR की इक्वल होती है। और बेटा VL किसके इक्वल होगा? बोलो IXL। IXL की इक्वल होगा। अब देखिए ये जो V स्क्वायर होगा वह हो जाएगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR। तो VL की जगह पर, VL की लोकेशन पर हम क्या रखेंगे? IXL का होल स्क्वायर और VR की जगह पर IR का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर XL स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अब I स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? I स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन ले लो, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर किसमें आ जाएगा? डिवाइड। V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बेटा इसकी जगह पर भी Z यूज करेंगे। V अपॉन I जो अभी तक पढ़ते चले आए R होता है, लेकिन यहाँ V अपॉन I को हम Z लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Z। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? Z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये XL क्या है? ये जो प्रेरकत्व इंडक्टिव कॉइल है इसका प्रतिरोध, जिसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका इंपीडेंस है, प्रतिबाधा इसे कहते हैं। XL का नाम है प्रेरण
प्रतिघात, आर आपका प्रतिरोध है, जेड आपका प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा, इसका विमात्रक ओमी होता है। अब बचा क्या है, हमें यह निकालना है कि बहने वाली धारा I व विभव V के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है तो लिख देंगे बेटा tan phi इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लिख दिया जाएगा VL अपॉन VR। tan phi इक्वल टू VL की जगह पर IXL और VR की जगह पर IR, I से I कट जाएगा, tan phi इक्वल टू XL बाई R। क्या हो जाएगा, XL बाई R। XL की लोकेशन पर ओमेगा L बाई R। XL की जगह पर, XL कल बताए थे बेटा, XL की वैल्यू किसके इक्वल होती, ओमेगा L के। tan phi इक्वल टू ओमेगा की लोकेशन पर 2 पाई f L बाई R। तो बेटा पहला फार्मूला आपका ये बन गया tan phi इक्वल टू VL बाई PR, ठीक है। tan phi इक्वल टू XL बाई R, tan phi इक्वल टू ओमेगा L बाई R, tan phi इक्वल टू 2 पाई FL बाई R। ये सब फार्मूले जैसे जैसी वैल्यू दी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ओमेगा क्या है, इसे एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। एल को, एल का जो नाम है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, इसकी बेटा यूनिट होती है हेनरी। और एफ क्या है आपकी आवृत्ति, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसकी यूनिट होती हर्ट्ज। आर क्या है आपका प्रतिरोध, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा ओम। ये इतना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये समझ में आ गया। इसकी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध, माना परिपथ में प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L दोनों श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कैपिटल V वोल्ट से जोड़े गए। इनमें धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव VR व प्रेरकत्व कुंडली के सिरों के बीच का विभव VL है। तो इतना लिखना है लैंग्वेज में। लिखिए बेटा, जो 6 नंबर का परिपथ है उस परिपथ का नाम रखा गया है LC परिपथ। L लगा हो और C लगा हो जिस परिपथ में, उस परिपथ का नाम है LC परिपथ। अब ये प्रेरकत्व कुंडली L है और ये संधारित्र क्या है C है। दोनों बेटा सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। कैपिटल V विभव के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें और इसमें धारा I बताएं। यहाँ जो प्रेरकत्व कुंडली है, प्रेरकत्व कुंडली के सिरों के बीच का जो विभव होगा उस विभव का नाम क्या रखेंगे, और जो ये संधारित्र है, संधारित्र के सिरों के बीच का विभव क्या होगा, तो संधारित्र के सिरों के बीच का विभव VC होगा। इसमें धारा I बहेगी, प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभव VL और संधारित्र के सिरों के बीच का विभव VC। अब जब यहां पर देख रहे हैं कि VL की वैल्यू किसके इक्वल होगी, IXL के इक्वल होगी, और ये जो VC लिखा है, VC की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो IXC के इक्वल होगी, IXC के इक्वल होगी। VL की वैल्यू IXL के इक्वल होगी और VC की वैल्यू, VL की वैल्यू IXL के इक्वल होगी और VC की वैल्यू IXC के इक्वल हो जाएगी।
अब यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि केवल एक बार में ये मानेंगे केवल प्रेरकत्व कुंडली लगी है, ये कुंडली लगी है, प्रेरकत्व कुंडली इंडक्टिव कॉइल लगी है, तो ये फ्लो होने वाली करंट और इंडक्टिव कॉइल का जो वोल्टेज रहता है, फ्लो होने वाली करंट और इंडक्टिव कॉइल का जो वोल्टेज रहता है, इंडक्टिव कॉइल का वोल्टेज VL इस फ्लो होने वाली करंट से 90 डिग्री लीड करता है, अग्रगामी होता है, आगे चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, यहाँ पर फ्लो होने वाली जो करंट है, इस करंट से जो इस कैपेसिटर का वोल्टेज रहता है, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का वोल्टेज इस फ्लो होने वाली करंट से 90 डिग्री लेग कंडीशन में रहता है, पश्चिमगामी होता है, यहाँ से पीछे चलता है। करंट से वोल्टेज VC 90 पीछे चलता है। तो ये बेटा करंट है, इस करंट से VL 90 आगे, इस करंट से VC 90 पीछे। तो VL और VC के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो गया? 180 डिग्री। ये रहा VL और ये रहा VC, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका मतलब दो के दोनों क्या हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो जो नेट वोल्टेज ये V रहेगा, इस V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? VL डिफरेंस VC। ये साइन लग जाएगा। इस साइन का मतलब होता है ये बड़ा है और चाहे ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाना है। डिफरेंस का मतलब जो भी बड़ा हो बेटा, बड़े में से छोटे को घटा देना। यदि माइनस का साइन लगाते तो आंसर माइनस में भी आ सकता था, आंसर प्लस में भी आ सकता था, दोनों कंडीशन से। लेकिन ये डिफरेंस का जब साइन लगाओगे तो आंसर सदैव किसमें रहेगा? प्लस में ही रहेगा। ये डिफरेंस का साइन है। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दीजिएगा। मान लो 150 वोल्ट है, ये कितना है? 150 वोल्ट और ये 120 वोल्ट, तो 150 माइनस 120 इक्वल टू 30 वोल्ट। बस ये है इस प्रकार से। तो V इक्वल टू VL की जगह पर क्या रख देंगे? I XL डिफरेंस I XC। I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लेंगे, XL डिफरेंस XC। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, V अपॉन I इक्वल टू XL डिफरेंस XC। बेटा V अपॉन I की जगह पर हम क्या लिख देंगे? Z इक्वल टू XL डिफरेंस XC। ये बेटा इतना आपका आ जाएगा, XL डिफरेंस XC। ये इतना, जब ये इतना आ जाएगा तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें बताना होता है कि जो नेट करंट है और इस नेट वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। जब फेज डिफरेंस हमको पता करना होता है तो बेटा इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है। इसको छोटा बनाए हैं तो वैल्यू कम। तो VL मान लीजिए 150 है और ये 120 है, 30 बचेगा ना, तो कहाँ की तरफ बचेगा? ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा बना देंगे। ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा VL डिफरेंस VC इक्वल टू V। यहाँ जो वोल्टेज लगा है इसकी वैल्यू V होगी और ये V किसके इक्वल होगी? VL डिफरेंस VC। और किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में होगी? क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने ज़्यादा माना है और इसकी वैल्यू को कम माना है। तो जो अधिक होगा, अधिक में से कम को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बचेगा ऊपर ही की तरफ है। तो ये आपका V आ गया, ये आपका V हो गया बेटा और ये I हो गया। V और I के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जैसे इसमें पूरा फार्मूला लगाना पड़ता है तो इसमें फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। ये जो मोटा किए हैं, डार्क, ये V है और ये I है।
V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना बताएंगे 90 डिग्री का। VL और VC के बीच में फेज डिफरेंस कितना बताएंगे तो 180 डिग्री का। VL और I के बीच में फेज डिफरेंस कितने बताएंगे 90 डिग्री का। VC और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना बताएंगे 90 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इस केस में केवल VL और VC में ही रहता है। यहां पर नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में भी 90 डिग्री का ही फेज डिफरेंस रहता है। तो इतना ही रहता है, छोटा प्रूफमेंट है इसमें। लैंग्वेज वही रहेगी, लैंग्वेज लिख करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। फेज डिफरेंस के लिए थोड़ा सा लंबा होता था, तो फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री दिख रहा है। बस बता दो उसको।